हेलो दोस्तों, आइए हमारे चैनल व्रत कथा में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी। जय गणेशाय नमः। हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों में और आपके परिजनों में शेयर भी ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक धोबी रहता था। उनके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्री को जन्म देते ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। धोबी ने बड़े दुख देखकर पुत्र और पुत्री को पाला। जब पुत्री 3 साल की हुई और पुत्र 5 साल का हुआ, तब धोबी ने कपड़े धोने के लिए नदी में गया तो नदी में डूबकर मर गया। फिर दोनों पुत्री और पुत्र दोनों अनाथ हो गए तो धोबी के घाट पर बैठे रहते थे। कोई भी आता तो उन्हें रोटी का टुकड़ा देकर जाता। खाते पीते और गांव में घूमते रहते थे। ऐसे दिन बिताकर वो पुत्र और पुत्री धोबी के दोनों बड़े हुए। तब थोड़ा बड़ा भाई हुआ 13 साल का। तब पुत्री ने भाई को समझ आई तो राखी उनके कलाई पर बांधती रही। जैसे उनकी कलाई पर राखी बांधती और उसी भाई में और बहन में इतना जोरदार का प्यार था कि जगत में प्रसिद्ध था। तीनों लोकों में उन्हीं भाई बहन का प्यार की छवि छा रही थी। तब भाई ने एक दिन सोचा कि बहन मुझसे इतना प्यार करती है और इतने प्यार से फूल तोड़कर लाती है और डोरी से बांधकर राखी बांधती मेरी कलाई पे, मैं इनके लिए कुछ नहीं लाता हूँ क्योंकि मेरे पास कमाई के एक पैसा भी नहीं है। गांव में घूम फिर कर खाना खाते हैं। दोनों भाई बहन ऐसे बड़े होते हैं। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो बहन के लिए कमाने के लिए कहीं चला जाऊँ, किसी के घर पर नौकरी कर कर अपनी बहन के लिए पैसा कमा कर लाऊँ और बहन की धूमधाम से शादी करूँगा। शादी होने इतनी बड़ी बहन हो जाएगी, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं बहन की शादी कैसे कर पाऊँगी। तो मैं इतना पैसा कमा कर लाऊँगा, किसी अच्छे घराने में अपनी बहन की शादी करूँगा तो मेरी बहन भी सुख देख पाएगी, क्योंकि यहाँ तो घर घर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई है। तो बहन को बताकर जाऊँगा तो बहन वहाँ पर मुझे जाने नहीं देगी। इसलिए भाई बिना बताए बहन से कहीं दूर चला गया। वहाँ पर किसी सेठ के घर पर नौकरी करता रहा और पैसे कमाता रहा। बहन को पता भी नहीं चला कि भाई कहाँ गया है। तब राखी का दिन आया तो बहन ने सोचा कि मैं अपने भाई के लिए राखी बांधूं तो किससे बांधूं। मेरा भाई तो मुझे बताकर ही नहीं गया है और कहाँ चला गया है मुझे तो पता भी नहीं है। तो एक दिन राखी लेकर मंदिर के बाहर बैठी थी और रो रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हुई पंडित को दिखाई दी तो पंडित ने कहा कि हे बेटी, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो और क्यों बैठी हो और कौन हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी परेशानी का कारण मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। तब वो पंडित जी के पास जाकर अपने परेशानी का कारण बताने लगी कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है। 1 वर्ष बीत गया है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है और मुझे कह कब भी नहीं गया है। आज राखी का दिन है तो मेरे आँखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं और मेरे भाई की मुझे बहुत याद आ रही है। मैं गांव में घूमती फिरती हूँ और किसके झाड़ू पोछा करती हूँ और मेरा पेट गुजारा करती हूँ। मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं बहुत खोज रही हूँ, शहर शहर में और गांव गांव में खोजती फिरती हूँ, फिर भी मेरा भाई मुझे नहीं मिलता है। तब पंडित जी ने कहा कि गणेश जी का मंदिर है पास में। गणेश जी के हाथों की कलाई पर तुम्हारी ये राखी बांध लो और गणेश जी को अपना भाई मान लो। गणेश जी तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे और तुम्हारे भाई की कहीं पर भी होगी तो वहाँ से खोज कर कर लाएंगे। तुम्हारे भाई को तुम्हारे एक दिन सामने गणेश जी अवश्य लेकर आएंगे। यह प्रार्थना कर कर गणेश जी के राखी बांध दो। गणेश जी के पास गई और अपने भाई की विनती सुनाकर उनके कलाई पर राखी बांध दी और उसी दिन से उन्हें भाई मानने लगी। ऐसा करते करते उसे 12 साल बीत गए। 12 साल तक गणेश जी के मंदिर में राखी बांधती रही और गणेश जी के सामने उनकी प्रार्थना करती रही और माथा टेकती रही और घर घर झाड़ू पोछा करके अपना समय बिताती रही। फिर एक दिन
उसे उनके मामा आए और उसे कहा कि हे बेटी, तुम ऐसा दिन कब तक बिताती रहोगी? अब बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें कोई देख लेगा तो बिहाएगा नहीं। तुम मेरे घर पर चलो और वहीं पर रहना। मैं तुम्हें अच्छे लाड प्यार से रखूँगा। तुम्हारा भाई जब भी आएगा, जब उसे वहाँ पर ही बुला लेंगे और तुम्हें अच्छे घर देखकर, अच्छे वर देखकर तुम्हारी शादी करवा दूँगा। ऐसा कहकर मामा उसे उनके घर पर ले गए और वो भी हंसती हंसती मामा के साथ चली गई। मामा के घर पे गई तो मामी इतनी फूट थी कि उसको बहुत अत्याचार करती थी। उनको मारती पीटती और उनके कपड़े धुलाती और बर्तन मंजवाती, झाड़ू पोछे करवाती और ऊपर से उसे मारती पीटती रहती थी। एक दिन वो गणेश जी की मंदिर में राखी बांधने गई तो उसकी मामी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और बिना सुने ही गणेश जी के मंदिर में चली गई और गणेश जी के राखी बांधकर वापस आई तो मामी ने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा और कहा कि तुम जवान हो गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडितों से बातें करती हो और गणेश जी के मंदिर में कि कहीं समय बिताती हो। तुम ऐसा सोचती हो कि मैं अभी तक बच्ची हूँ, वो तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो चुकी हो। क्या हमारे कुल को लजाओगी? मामा मासी और सारे परिवार वालों को लजाओगी कि मैंने तुम्हें रखा है तो तुम ऐसे कारनामे करती रहोगी? ऐसा अशब्द सुनाती हुई मामी उसे फिर से मारती रही। मामी उसे मारती रही तो वो सहती रही और कुछ भी नहीं कहती। भगवान के सामने जाकर अपना माथा टेक कर आंसू बहाती और भगवान गणेश जी को कहती कि हे गणेश भगवान, तू मेरा वीर है, तुम मेरे वीर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मुझे इतना दुख सहा नहीं जाता। एक दिन मामी ने कहा कि ये तो फिर मंदिर जाती नहीं मानती है, इसी कारण इसका विवाह करना पड़ेगा। पंडित के पास गई और पंडित को कहा कि पंडित जी, तुम हमारे घर पर आना, तुम्हारा चौकड़िया लेकर, क्योंकि चौकड़िया देखकर मैं इसी स्त्री का विवाह करा दूंगा, क्योंकि ये रवड़ती फिरती है और मेरा कहना नहीं मानती है। ये तो पंडित जी आए और कहने लगे कि हाँ जजमान, बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो और हमें क्यों बुलाया है। जजमान बाहर आई और कहने लगी कि इनका ऐसा मुहूर्त देखो कि जीवन भर दुख ही देखती रहे और मुझे याद करती रहे। यहाँ बिना कमाया खाने का मिलता है तो बहुत सारा तो खाती है और कुछ भी काम नहीं करती है और पड़ी रहती है। इसे तो ऐसा वर चाहिए कि ये जीवन भर इससे मारता रहे और पीटता रहे। तब पंडित जी ने कहा कि इसका तो भाग्य खुलने वाला है। अरे पंडित जी, भाग्य खोलना नहीं है, इसका भाग्य फोड़ना है। तो उसने कहा कि चलो भाग्य फोड़ देता हूँ। ऐसा पंडित जी कहकर उनका चौकड़िया देखने लगा तो कहा कि एक सेठ के घर पे एक बूढ़ा आदमी है, 60 साल की उम्र है, उनके धन तो बहुत है लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, उनको खाना देने के लिए उसकी पत्नी मर चुकी है। तुम कहती हो तो उसी से उनका विवाह कर दें और मैं उनके लगन पत्रिका देकर आ जाऊं। तब बहुत खुश हो गई मामी और उनके मोरों से तोबरा भर दिया और कहा कि हाँ पंडित जी, ये काम तो तुम फ़ौरन कर कर आओ, देर न लगाओ। ऐसा कहकर पंडित उसके घर चला गया और भगवान गणेश जी को कहता रहा कि हे गणेश, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे राखी की लाज रख लो, उसकी बात सुन लो और उसे ऐसा वर लाओ जिससे उन्हें बहुत सुख प्राप्ति हो। ऐसा गणेश जी के सामने पंडित ने माथा टेका और विनती करी तो गणेश जी वो बात उसने सुन ली। वो बात सुनकर वो कन्या ने कहा, पंडित जी से उनकी मामी ने बात कहती हुई सुन ली तो उसने कहा कि मैं मेरे प्राण को त्याग दूंगी लेकिन 2 बच्चे के बाप से शादी नहीं करूंगी। तो ऐसा कहकर अपने मन में विचार करके जंगल की ओर चली गई। राखी का दिन था और वो अपने थाल में राखी लेकर जंगल में चली गई। जंगल में जाते समय उसने एक नदी के किनारे बैठे हुए सोचा कि मैं इस नदी में कूद जाऊं। तब उसने कहा कि अगर मैं नदी में कूद गई तो मुझे पाप लगेगा। मैं एक बार मेरे भाई गणेश को मिलकर आती हूँ, फिर इस नदी में कूदती हूँ। फिर वो सोचने लगी कि मैं नदी में कूद जाऊंगी तो मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा, वो भाई भी नहीं मिलेगा जो मेरी माँ ने जन्म दिया था, और वो भाई भी नहीं मिलेगा जिसे मैं 12 साल से राखी बांधती आई हूँ। ऐसा सोच विचार कर कर वहीं पर नदी के किनारे बैठ गई। एक बड़ी चट्टान थी, उस पे जाकर बैठी तो उसने कहा कि राखी तो मेरे पास है,
मैं घर से छुपा कर लेकर आई हूँ, लेकिन कुमकुम तो मेरे पास है ही नहीं और थाली तो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? तो उधर देखा तो एक पेड़ पर बड़ा सा पत्ता लग रहा था। पत्ते को तोड़कर लाई और राखी उसमें सजा दी। अब वो कहने लगी कि हे गणेश, मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए तेरे मंदिर तक तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मामी मुझे देख ले तो फिर उसी दो बाप के बच्चे से मेरी दो बच्चे के बाप से मेरी शादी करवा देती है। इसलिए मैं तुम्हारे मंदिर तक नहीं आ सकती हूँ। अगर तुमने मेरे लाज रखनी है तो तुम यहीं प्रकट हो जाओ और मैं तुम्हारे राखी बांध दूँ। ऐसा विचार करके अपनी उंगली को काट कर उस पत्ते पे अपने खून को डाल दिया और वो कुमकुम के रूप में उसे वहाँ रख दिया। अपनी उंगली झड़ती हुई देखकर बहुत घबरा गई और चक्कर खा गई। इधर से नाग देवता आया और उसे डस लिया। वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। तब गणेश जी को गुस्सा आया। तब उसके पिता के पास गए। पिता से कहने लगे कि मेरी भक्त है और मेरी बहन है, तुम्हारे गले में नागराज है, उसको छोड़ो और मेरी बहन का जहर वापस उसे पी जाओ, मेरी बहन को जीवित कर दो। पिताजी, यह तो मेरा कहना आपको मानना ही पड़ेगा। तब भोलेनाथ ने उनके गले में से सांप को छोड़ा और उसकी बहन का जहर खींच लिया और पुनः वो जीवित हो गई। जब जीवित हुई तो वहाँ पर इधर उधर देखा तो एक भाई सुंदर सा आ रहा था। इतने में उनका भाई भी नौकरी कर कर सेठ के वहाँ से बहुत पैसा कमाकर घर पर आ गया और मामा गांव वालों से पूछने लगा कि मेरी बहन कहाँ है, यहीं तो घूमती फिरती थी। तब गांव वालों ने कहा कि तेरा मामा आया था और उसे लेकर चला गया। वो मामा के घर गया और मामा से पूछने लगा कि मामा, मेरी बहन कहाँ है? मैं उनके लिए बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ। कहीं अच्छे घराने में अच्छा लड़का देखकर, अच्छा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करवा दूंगा। तब मामा ने कहा कि तेरी मामी ने उसे मारा पीटा है, बहुत अत्याचार किया है। मैंने तेरी मामी को भी घर से बाहर निकाल दिया और वो घर छोड़कर कहाँ चली गई है पता नहीं है। मैं भी 2 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। इतने में मामा और भाणेज दोनों ढूंढते हुए जंगल की ओर आ गए। उसी नदी के किनारे पर आए जहाँ पर वो मूर्छित वो बहन पड़ी थी। इधर भोलेनाथ ने भी उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित कर दिया। तब सामने से गणेश जी भी आ गए। गणेश जी ने लंबा हाथ बढ़ाया और कहने लगे कि ले बहन, मेरी कलाई पर राखी बांध। तू राखी लेकर इतना तपस्या क्यों कर रही थी? मैं तो यहीं पर था, मेरा तो मंदिर यहीं पर था। फिर भी उसने गणेश जी को राखी बांध दी। राखी बांध कर उनको आरती उतार कर अपने तिलक कर कर भाई और बहन मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तब में उनका मामा और भाई भी आ गया। तब उसने कहा कि ये कौन है? उनके मामा को पूछने लगा कि ये तुम किसको लेकर आए हो? मामी ने कहीं जिसकी शादी करने की बात कही है उसे तो नहीं लेकर आए हो? तब मामा ने कहा, नहीं पुत्री, ये वो नहीं है, ये तेरा माँ जाया भाई है। कहीं परदेश में चला गया था तेरे लिए धन कमाने के लिए कि तेरा अच्छा घर में विवाह करे। इसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसलिए तुम्हें बिना बताए चला गया था। तब बहन रोकर चिल्लाती हुई और भाई के लमुट गई और भाई से गले मिलने लगी। भाई और बहन के प्रेम का कोई पता नहीं चला और कोई उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। इतना भाई और बहन का प्रेम था। भाई और बहन के प्रेम के आंसू की नदियाँ बहने लगी। तब गणेश जी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और पलट कर जाने लगे। तब बहन भाई से छूटकर उन गणेश जी को बुला रही है कि हे भाई, तू कौन है और तू कौन है जो मुझसे 12 साल तक राखी बंधवाता रहा और आज हर समय में, हर दुख में, हर घड़ी में तू मेरा सहायक बनता रहा। तू कौन है? मुझे तुम बता कि तू प्रकट होकर तेरा भेद बता, नहीं तो मेरा भाई और मेरा मामा मुझे झूठी मान लेगा। तब गणेश जी ने अपना रूप धारण किया और गणेश उनका रूप धारण कर कर भाई को भी दर्शन दिया और मामा को भी दिया और अपनी बहन को भी दिया और बहन को कहा कि तेरा भाई का बहन का प्यार जन्म जन्म तक अटल रहेगा और तेरा बहन भाई का प्रेम को देखकर पूरी दुनिया हर्षित रहेगी और ये रक्षाबंधन के त्यौहार को मानते रहेंगे। ये पवित्र बंधन है जो भाई बहन में होता है। इतना भाई बहन का बंधन को कोई नहीं तोड़ सकेगा। यह राखी के दिन तुम हमेशा मेरे मंदिर में आना और मेरे राखी बांधती रहना। तुम्हें ये राखी बांधने के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अब तेरा भाई आ चुका है, इनके साथ समय बिता
और अपने शादी को कर, अपने ससुराल को जा और अपना जीवन व्यतीत कर। ऐसा आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जय गणेश जी। भाई बहन की रक्षा की जैसी सबकी करना, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी को ऐसा भाई देना।